हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इवन स्टडी में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो आज की ये वीडियो में हम कवर करने वाले हैं परसेंटेज, और परसेंटेज में भी हम टैक्स रिलेटिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो देखिए, पहले सवाल में क्या दे रखा है कि एक व्यक्ति है या सेल्समैन है, कोई भी है, जिसकी इनकम क्या है 12,000 रुपये बढ़ जाती है, और टैक्स जो रेट थी यानी कि जो टैक्स लगता था उस पर वह 30% है 25% कर दिया गया है, यानी कि कम कर दिया गया है। और बताया गया है कि दोनों स्थितियों में भी 20% राशि कर मुक्त है, और वे क्या है दोनों ही स्थितियों में समान राशि कर के रूप में देता है। देखिए, पहले की मैं स्थिति आपको बता देता हूँ आखिर सवाल में हुआ क्या है। जैसे कि मान लेते हैं अगर मेरी इनकम जो है कि 100 रुपये है, और उसमें क्या है 20% राशि क्या कर मुक्त है, यानी कि मेरा जो टैक्स लगता है वो केवल और केवल 80 रुपये, यानी कि 80% राशि पर ही मेरा कर लगता है। और उसके बाद बताया गया है कि जब आप प्रारंभ में देखते थे तो रेट 30% थी, और बाद में वह घट करके 25% हो गई। तो मैं मान लेता हूँ कि अगर जो रेट अगर प्रारंभ में, ये सवाल नहीं है, ये सवाल दूसरा आएगा, इसका 30% रेट है, तो 30% मुझे क्या देना पड़ेगा, जो मेरी राशि है उसका 30% मुझे टैक्स देना पड़ेगा। अगर टैक्स से जो राशि बनी है, मान लेते हैं कि XY रुपीज़ एक राशि बन जाती है जो मुझे टैक्स के रूप में देना है, वही राशि किसके बराबर है। और बताया गया है कि जब आपकी इनकम बढ़ जाती है, तो मान लेते हैं अगर 20% इनकम बढ़ जाती है तो 120 रुपये इनकम है, और बताया गया है कि आपकी इसमें से भी केवल और केवल आपको 80% पर ही टैक्स देना है। और टैक्स की रेट क्या होगी, टैक्स की रेट अगर वहाँ पर कम कर दी होगी, जैसे यहाँ पर 25%, तो इसका जो निकल के आ रहा है, इसका जो अमाउंट निकल के आ रहा है कर के रूप में जिसको आपको देना है टैक्स, तो वह इक्वल अमाउंट निकल के आ रहा है। तो यही बताया गया है कि जब व्यक्ति दोनों स्थितियों में टैक्स देता है, जो पहले टैक्स देता था वही राशि आज भी देता है। क्यों देता है? क्योंकि देखिए, पहले क्या अमाउंट कम था, लेकिन जहाँ पर अमाउंट बढ़ गया तो उसका क्या होना, टैक्स बढ़ना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ है कि जो परसेंट था टैक्स का वो 30 से कितना कर दिया गया है, 25 कर दिया गया है। इस कारण क्या हुआ है, टैक्स पर हमारे पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। तो देखिए, इस सवाल में यही वाला हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो पहले अपन मान लेते हैं कि प्रारंभ में कोई व्यक्ति था, उसकी जो इनकम थी वो कितनी थी, X थी। X पर वो कितना 80% का ही क्या करता था, टैक्स देता था, जबकि जो था 20% क्या थी, 20% राशि कर मुक्त थी, यानी कि 20% पर उसका कोई टैक्स नहीं लग रहा था। तो हमने मान लिया कि जो टैक्स लग रहा था वो कितने पर लग रहा था, 80 पर लग रहा था। जो टैक्स जो लगता था, जो टैक्स की रेट थी वो कितनी थी प्रारंभ में, तो देखा जाए तो उसमें सवाल में दिया गया है कि पहले टैक्स आपका 30% लगता था, और इसका किसके बराबर होगा, दोनों स्थितियों में क्या था कि टैक्स बराबर था। जब आपकी सैलरी क्या थी, कितने बढ़ गई, 12,000 रुपये बढ़ जाती है, तो 12,000 प्लस X रुपीज़ हो गई। अब आपकी जो सैलरी है या इनकम है वो बढ़ गई। तो इसमें भी बताया गया है कि इसमें भी सिर्फ आपको 80% पर ही टैक्स देना है, बाकी 20% दोनों ही स्थितियों में क्या है, फ्री है। लेकिन यहाँ पर टैक्स की रेट क्या हो गई है, थोड़ी सी कम कर दी गई है, 25% पर टैक्स देना है। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब आपको सॉल्व करके सिर्फ X की वैल्यू निकालना है, और X की वैल्यू निकालना है। और सवाल में पूछा गया है कि उसकी इनिशियल इनकम क्या थी वह आपको बताना है। तो X की तो माना है अपन ने इनिशियल इनकम, तो बता देंगे। देखिए, ये पूरा टर्म यहाँ से क्या है, कट जाएगा, वो भी 80/100, 80/100। जी मैंने 100 से ये वाला 100 काट दिया, जी काट देते हैं 55, 25 से 5 छक्के 30, और यहाँ पे जी काट जाएगा 55, 25। अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं x में, तो यहाँ पे आएगा 6x बराबर में हो जाएगा 5 से करते हैं तो 12 पंजे 60, और 1 2 और ये 3 0 प्लस के 5x प्लस का है, इस साइड आएगा तो क्या होएगा, 5x माइनस का हो जाएगा, यानी कि इस साइड क्या बचेगा, x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60,000 रुपये आ गई। तो उसकी इनिशियल इनकम कितनी थी, 60,000 थी। अगर करंट इनकम पीछे तो कितनी हो गई अब, 60 + 12, 60 + 12 यानी कि 72,000 हो जाएगी इनकम। देखिए, ये तो हो गया इसका लॉन्ग वाला मेथड, ये था इसका कंसेप्ट। बाकी अब हम देख सकते हैं एक ट्रिक से।
देखिए क्या टैक्स तो क्या है, दोनों स्थितियों में क्या है, बराबर है। अगर टैक्स होता क्या है, जैसे कि आपने अगर 100 रुपये कमाते हो तो उस पर अगर 20% टैक्स लग जाता है तो 100 का 20% कितना होगा, 20 रुपये। तो जी 20 क्या है, आपका टैक्स है। तो लगा कैसे, यानी कि इनकम, जो आपकी इनकम थी, इनकम का मल्टीप्लाई कर सकते हैं टैक्स रेट से। जो भी टैक्स रेट चल रहा है, तो जब आप टैक्स रेट निकालते हैं तो क्या निकल के आता है, आपका टैक्स निकल के आता है। सवाल में बता दिया गया है कि अगर दोनों ही स्थितियों में टैक्स समान है, यानी कि टैक्स क्या है, कांस्टेंट है। टैक्स को क्या बताया गया, टैक्स क्या है, कांस्टेंट है। दोनों ही स्थिति में अगर टैक्स कांस्टेंट है तो यहाँ पर क्या रह सकते हैं, इनकम आपकी बराबर हो जाएगी। अगर इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो जी आएगा बटे में टैक्स रेट। अगर टैक्स इक्वल है तो ये दोनों क्या होती हैं, एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, यानी कि उल्टी होती हैं, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो इस चीज़ का अपन लिख सकते हो कि इनकम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेट के। ये एक रिज़ल्ट है। ये कब क्यों होती हैं, क्यों यहाँ पर अगर टैक्स दोनों ही स्थितियों में समान है तो इनकम और रेट एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। इस प्रकार के सवाल हमने, अगर आपको ध्यान हो तो इससे पहले भी जब सेविंग वाले सवाल आ रहे थे, सेविंग और बचत वाले, यानी कि सेविंग और एक्सपेंडिचर वाले सवाल आ रहे थे, जिसमें एक्सपेंडिचर को क्या रखना था, समान रखना था। तो उस प्रकार के सवाल में भी हम ये वाले कंसेप्ट का यूज कर रहे थे। तो ये वाले सवाल में भी इसी कंसेप्ट का यूज करते हैं। तो बस आपको ध्यान रखना है ये वाला रिज़ल्ट, कि जब अगर तो देखिए रेट क्या है, रेट, तो रेट की जो दर है वो पहले 30% थी, तो बाद में क्या हो गई थी 25%। परसेंट दोनों साइड लगाए तो परसेंट से सवाल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं रेशियो निकालता हूँ, 5 छक्के 30 और 5 25, यानी कि जो रेट का जो रेशियो आ गया कितना आ गया, 6:5, 6 से 5। तो इसका इनकम क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी इसकी उल्टी 5:6 या 5 से 6। तो इनकम पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है, अगर रेशियो में देखा जाए तो इनकम 5 से कितनी हो गई है, 6 हो गई, यानी कि 1 बढ़ गई इनकम। इनकम कितनी बढ़ी, 1 बढ़ी, जबकि सवाल में बताया गया है कि इनकम 12,000 रुपये बढ़ी है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 12,000 के बराबर हो जाएगा। तो इनिशियल इनकम पूछिए, इनिशियल कितनी थी, 5 थी, और 1 यूनिट की वैल्यू आपने निकाली है 12,000। तो कितना आंसर आ जाएगा, 12 पंजे 60, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 60,000 रुपये। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, देखिए अगले सवाल में क्या दे रखा है कि एक व्यक्ति की आय क्या होती है, 6,000 रुपये बढ़ जाती है, और आय के आर की दर कितनी है, 18 से 15% कर दी जाती है। दोनों ही स्थितियों में 25% राशि कर मुक्त है और वह समान टैक्स का भुगतान करता है। अगर समान टैक्स का भुगतान करता है, दोनों स्थितियों में समान राशि टैक्स के रूप में चुकाता है, तो हम इसमें पहले वाला रिज़ल्ट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर रेट कितनी दे रखी है, रेट जो दे रखी है, रेट का परसेंट हुआ है 18 से कितना हुआ है, 15%। दोनों साइड है तो परसेंट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसका रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 तिया 15, 3 से काट 3 पंजे 15 और 3 छिंग 18। तो रेट का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया, रेट का रेशियो आ गया 6:5। अगर रेट ये है तो इसकी इनकम क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी इसकी उल्टी, क्योंकि रेट और इनकम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कब, जब आप टैक्स की राशि दोनों स्थितियों में समान अदा करते हैं। तो इस चीज़ का मतलब हो जाता है कि पहले इनकम 5 थी तो आज कितनी हो गई, 6 हो गई। तो इनकम कितनी बड़ी है आपकी, 1 रुपये बड़ी है।
जबकि सवाल में बताया गया है कि इनकम का जो इंक्रीमेंट हुआ है वह 6000 बढ़ी है। तो आपसे पूछिए इनिशियल, तो इनिशियल कितनी है 5 और 1 यूनिट की वैल्यू है 6000, तो कितना आएगा 6 पंजे 30, तो आंसर हो जाएगा 30,000 रुपये। अगर करंट इनकम पूछे तो करंट इनकम कितनी है 6 और 1 यूनिट की वैल्यू है 6000 6K, तो कितना हो जाएगा 36,000 रुपये। जी के का मतलब फेसबुक वाला के। नेक्स्ट सवाल, देखिए अगले सवाल में थोड़ा सा सिर्फ चेंज कर दिया गया है। सवाल में बताया गया है कि एक व्यक्ति है जिसकी आय क्या है 2000 रुपये बढ़ जाती है, टैक्स की रेट भी दे दी गई है, को 18 से 15% कर दी जाती है। पहले जो केस था उसमें 25% राशि कर मुक्त थी और दूसरे केस में आपकी 20% राशि कर मुक्त है, और दोनों ही मामलों में समान राशि टैक्स के रूप में अदा की जाती है, तो उसकी प्रारंभिक आय बताइए। तो देखिए पहले तो इसका कंसेप्ट देखिए, मेन कंसेप्ट होता क्या है इसमें कि मान लेते हैं कि प्रारंभ में कुछ इनकम थी यानी कि X रुपये रही होगी। प्रारंभ में जो था उसमें बताया गया है कि पहले 25% राशि टैक्स फ्री थी, तो जो टैक्स लगता था कितने में लगता था 75% पर टैक्स लगता था, और जो टैक्स लगता था पहले वो बताया गया है कि 18% टैक्स लगा करता था। लेकिन बाद में ये क्या हुआ है कि राशि 2000 रुपये बढ़ गई, यानी कि X प्लस 2000 रुपये राशि क्या हो गई बढ़ गई। तो और क्या है स्थिति में बताया गया कि पहले 75% राशि पर टैक्स लगता था, तो अब 20% राशि कर मुक्त है, यानी कि आपका 80% यानी कि 80% राशि पर आपका टैक्स लगता है। और रेट क्या कर दी गई है, रेट कम कर दी गई है, 15% रेट कर दी गई है। तो इसका जो आपका टैक्स लगा और इस इनकम पर जो टैक्स लगा वो कैसे हैं आपस में बराबर हैं, ये बता रखा है। तो देखिए काट लेते हैं, तो ये 100 से ये 100 कट जाएंगे, और ये वाले 100 से मैंने ये 100 काट दिया, और 15 से काट लेते हैं, 15 एकम 15, और यहाँ पे कट जाएगा 15 5 75, और जहाँ से काट लेते हैं 16 पंजे 80 होता है, और जहाँ से काटते हैं तो जहाँ पर आएगा 9 और जहाँ पर आएगा 8। 9 का गुणा करेंगे x में तो यहाँ पर आ जाएगा 9x, और बराबर में 8 का x में करते हैं तो यहाँ पे आएगा 8x प्लस के 8 दूनी 16,000 रुपये। 8x प्लस का है, इस साइड लाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू मिल जाएगी आपको 16,000 रुपये। तो इनिशियल अगर पूछा जाए तो इनिशियल कितनी थी, इनिशियल 16,000 रुपये थी। करंट स्थिति के या नाव की स्थिति पूछी जाए तो 16,000 प्लस कितनी बढ़ गई थी इनकम, 2000 बढ़ गई थी, यानी कितनी हो जाएगी 18,000 रुपये इनकम। देखिए इसको भी अपन जब, ये तो इसका लॉन्ग वाला मेथड है, यानी कि इसका कंसेप्ट है। इस सवाल को भी अगर वही वाली ट्रिक से देखना चाहे तो हम देख सकते हैं, क्योंकि इस सवाल में भी बताया गया है कि दोनों स्थितियों में जो टैक्स देते हैं वह टैक्स की राशि समान है। तो देखिए तो रेट क्या दे रखी है, टैक्स की जो रेट है, टैक्स क्या है रेट या फिर रेट, टैक्स की जो रेट दे रखी है वह है 18 से 15। लेकिन थोड़ी इसमें चेंज की गई है। सवाल में क्या बताया गया है कि पहली स्थिति में 25% राशि कर मुक्त थी और दूसरी स्थिति में 20% राशि कर मुक्त है। तो इस चीज़ का मतलब होता है कि पहले आप 75% पर टैक्स लगता था और आज लग रहा है 80% पर टैक्स। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 15 से काटते हैं, 15 5 75, 15 एकम 15, 15 5 75, और ये 5 से काट दिया, 16 पंजे 80, और यहाँ पर कर देते हैं तो यहाँ पर 9 आ जाएगा और जहाँ पर आ जाएगा
8 दूनी 16। तो रेट का जो नया रेशियो बना आपका 9 रेशियो कितना बनेगा 8। अगर रेट का रेशियो ये है तो इनकम का रेशियो क्या होगा, इसका अपोजिट होगा 8 रेशियो 9। तो इनकम पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है, तो इनकम एक बड़ी है, इनकम क्या हुआ है एक बड़ी है, जबकि सवाल में बताया गया है कि इनकम 2000 रुपये बड़ी है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 के बराबर। तो प्रारंभिक या इनिशियल इनकम पूछिए तो कितनी थी 8 और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2000। तो कितना हो जाएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16,000 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, कि बताया गया है कि सवाल में कि किसी व्यक्ति की इनकम जो कि 12,000 बढ़ जाती है तो टैक्स की जो रेट है वह 25 से 20 हो जाती है, यानी कि टैक्स जो है आपका जो रेट है वो कितनी हो जाती है, टैक्स रेट बताई गई है 25 से कितनी कर दी जाती है 20 कर दी जाती है। लेकिन इसमें भी क्या बताया गया है कि 20 और 25, पहले 20% राशि कर मुक्त थी, यानी कि कर कितने पर लगता था 80% पर। फिर क्या हुआ है कि कर 75% पर लगता है, यानी कि 25% राशि अब कर मुक्त कर दी गई है दूसरी स्थिति में। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 20 चौको 80 होता है और जहाँ पर 25 से कम 25 और 25 तिया 75। तो रेट का जो नया रेशियो बनेगा क्या बन गया 4:3। तो इनकम क्या हो जाएगा, इनकम का रेशियो होगा इसका अपोजिट 3:4। तो इनकम पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है, इनकम जो है 3 से 4 यानी कि 1 बढ़ रही है, जबकि सवाल में बताया गया है कि इनकम 12,000 रुपये बढ़ी है। तो इनिशियल इनकम पूछिए तो इनिशियल इनकम 3 है और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 12,000। तो आंसर कितना हो जाएगा 12 तिया 36,000 रुपये, जिसका इनिशियल इनकम हो जाएगी। और अगर बाद वाली इनकम पूछा जाए तो 12,000 रुपये एक्स्ट्रा है, एक ही ज़्यादा तो है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल करने से पहले इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है। देखिए जो आय होती है, जो आपकी टोटल आय होती है उसके 2 हिस्से होते हैं। क्या होते हैं, देखिए एक हिस्सा होता है आपका जो आप टैक्स के रूप में दे देते हो, जो भी आपने कमाया, और बाकी जो बचता हुआ आप उसको बोलते हो कि प्योर इनकम या शुद्ध इनकम, नेट इनकम। और दूसरी बचती है आपकी नेट इनकम, यानी कि आपने की टोटल कमाई 100 रुपये थी, 100 पे 10 रुपये टैक्स लग जाता है आपका, तो आपके पास नेट इनकम कितनी हो जाती है 90। अगर टैक्स 20% लगता है या 20 रुपये लगता है तो आपकी नेट इनकम पर क्या इफेक्ट पड़ता है 80 हो जाती है। अगर 30% टैक्स लग जाता है तो नेट इनकम आपकी कितनी बचती है 70%। तो यहाँ पर देखिए जब टैक्स 10% 10 रुपये चला जाता है आपके 100 रुपये में, तो 10 रुपये की इनकम किसको होती है सरकार को, लेकिन 10 रुपये का लॉस किसको होता है हमको होता है। जहाँ पर अगर 20 रुपये सरकार की जेब में जाते हैं तो 20 रुपये क्या होते हैं अपनी जेब में कम होते हैं। यानी कि इस बात कहने का मतलब ये है कि जो आपका टैक्स और नेट इनकम पर जो टैक्स लगता है, जो टैक्स के रूप में जो राशि दी जाती है सरकार के पास, जो राशि जाती है वह हमारी जो इनकम कम होती है वह आपस में क्या होती हैं बराबर होती हैं। जैसे कि अगर सरकार 10 रुपये टैक्स लगाती है, भले ये परसेंटेज में अलग अलग हों लेकिन ये चीज़ बराबर होगी। जैसे कि यहाँ पर 100 पर 10% टैक्स लगता है तो 10%, और 10% की वैल्यू कितनी है 10 रुपीज़, या 90 रुपीज़ है। अपन अगर नेट इनकम पर देखूँ ये वाला टैक्स तो 90 रुपये पर 10 रुपये टैक्स, यानी कि 1/9, और 1/9 का मतलब क्या होता है 11 10 1/9%। जबकि इस चीज़ का मतलब क्या होता है 10%। जबकि ये परसेंटेज में ये चेंज हैं, जबकि परसेंटेज में ये अलग अलग हैं, जबकि इनकी अगर वैल्यू देखा जाए तो इसकी वैल्यू कितनी है 10 रुपये और इसकी वैल्यू भी कितनी है 10 रुपये। तो ये आपस में क्या होती हैं बराबर होती हैं। यानी कि सरकार जो आपसे टैक्स लेती है, जो आपकी जो नेट इनकम कम होती है, जो कम हुई है, वह कैसी होती हैं आपस में बराबर होती हैं।
तो चलिए, ये सवाल का यही कंसेप्ट था और देखते हैं इस सवाल में क्या दे रखा है फिर। यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि जो आपका टैक्स है, टैक्स क्या है 19% बढ़ जाता है, तो जो 19% बढ़कर जो सरकार के पास गया है वो आपकी जो नेट इनकम कम हुई होगी, जो आपकी नेट इनकम कम हुई होगी उसके बराबर होगा। ये नेट इनकम में 1% की कमी हुई तो इसके बराबर होगा। क्यों होगा बराबर? क्योंकि आपकी जो इनकम थी वो 1% कम हुई है और सरकार की इनकम 19% बढ़ी है। लेकिन बढ़ी कब है? वो उनकी जो वैल्यू होगी, जो अमाउंट होगा वो कैसा होगा? आपस में बराबर होगा। इस कारण ये क्या है, टैक्स और नेट इनकम आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अब इस चीज़ से क्या निकालेंगे? टैक्स का और नेट इनकम का रेशियो निकाल देंगे, यानी कि टैक्स को यहीं पर रखा और नेट इनकम को इसके अपोजिट में लाएंगे, नीचे लाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और ये जाएगा बटे में 19। तो इस चीज़ से क्या मिल जाएगा आपको? टैक्स और नेट इनकम को अगर आप जोड़ दोगे तो क्या मिलता है? टैक्स और नेट इनकम, मैंने बताया था ना, जो आप कमाते हो उसके दो पार्ट बनते हैं। एक आपका टैक्स के रूप में दे देते हो, दूसरा बनती है आपकी नेट इनकम। अगर इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो क्या होगा? टोटल इनकम मिल जाएगी आपकी। तो टोटल इनकम कितनी है? यहाँ पर 20 है। टोटल इनकम कितनी है? 19 रुपये और एक 20 रुपये। तो टोटल इनकम कितनी हो गई? 20 रुपये हो गई। और ये 20 रुपये पर आपका टैक्स कितना लगता है? टैक्स 1 रुपया लगता है। ये आपकी टोटल इनकम हो जाएगी। टोटल इनकम, उस पर कितना टैक्स लगता है? 1 रुपया। ये क्या है? आपका टैक्स है। तो टैक्स की दर बताना है तो 1 रुपये 20 लगता है टैक्स 20 रुपये पर, तो 100 पर ये 20 पंजे 100। तो टैक्स की रेट क्या है? 5% है। यही तो पूछा गया है सवाल में, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल, देखिए सवाल में कहा गया है कि यदि आयकर की दर में 23% की वृद्धि हो जाती है तो नेट इनकम या शुद्ध आय 2% कम हो जाती है। तो आयकर यानी कि टैक्स कितना बढ़ा है? टैक्स अगर 23% बढ़ा है, टैक्स अगर 23% बढ़ा है तो आपकी जो नेट इनकम है, नेट इनकम पर क्या इफेक्ट पड़ा है? नेट इनकम 2% कम हो गई है। देखो दोनों साइड परसेंट है तो परसेंट से कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो इससे क्या निकालेंगे? टैक्स का और नेट इनकम का रेशियो मिल जाएगा आपको 2:23। तो इससे टोटल इनकम कितनी आएगी? इन दोनों का योग, यानी कि टोटल इनकम आएगी आपकी 25। कितनी आएगी टोटल इनकम? 25। उस पर आपका टैक्स कितना लगा है? 2। 25 पर आपने 25 रुपये टोटल इनकम थी, उस पर 2 रुपये टैक्स लगा है। तो इसका मतलब टैक्स की रेट क्या है? टैक्स का परसेंटेज में रेट क्या है? तो 25 चौको 100 और 4 दूनी 8, यानी कि 8% रेट है। नेक्स्ट सवाल देखिए, देखिए अगले सवाल में बताया गया है कि एक व्यक्ति है, इसमें टैक्स की दर क्या है? 25% है। एक व्यक्ति था जिसकी आय को क्या है? 30% बढ़ जाती है, यानी कि आय 30% बढ़ा दी गई है। तो क्या है? टैक्स भी बढ़ा दिया गया है। टैक्स पहले जो लगता था उससे 20% टैक्स बढ़ा दिया गया है। तो कर में राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो कर की राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ये आपको बताना है। इंक डाल लेते हैं एक बार। देखिए सवाल में कहा गया है कि पहले 25% रेट लगती थी, यानी कि 2 स्थितियां बताई गई हैं। एक स्थिति, फर्स्ट स्थिति ये है आपकी एंड सेकंड केस ये है।
तो पहले मान लीजिए कि आपकी इनकम क्या थी, 100 रुपये इनकम थी, जिस पर आप 25% क्या लगता था, आपका 25% टैक्स लगता था। टैक्स के रूप में आप कितना दे देते थे, 25 रुपये देते थे। टैक्स के रूप में कितना जाता था आपका, टैक्स के रूप में जो राशि जाती थी वो कितनी जाती थी, 25 रुपये जाती थी। लेकिन सेकंड स्थिति में क्या हुआ है कि व्यक्ति की आय 30% बढ़ा दी गई है, यानी कि 100 से कितनी बढ़ा दी गई है, 30%, यानी कि 130 रुपये आय हो गई है। तो टैक्स की जो रेट है वह भी बढ़ा दी गई। पहले टैक्स की रेट कितनी थी, 25 थी, और कितनी बढ़ा दी गई है, इसको बढ़ा दिया गया है 20% बढ़ा दिया गया है, 20% इंक्रीजमेंट कर दिया गया है। और 25 का 20% क्या होता है, तो एक अंक के बाद दशमलव यानी कि 2, 2.5 निकल के आएगा इसका 10%, और इसका 20% कितना होगा, 2.5 दूनी 5, यानी कि इनकम वो जो आपका टैक्स था वो कितना बढ़ा दिया गया, 5। पहले 25 लगता था, तो आज कितना लगेगा, 25 और 5 30, तो आज कितना लगेगा टैक्स, 30% लगेगा। परसेंट घटाया, नीचे 100 जीरो लगा दिए, तो 1 0 2 0, 1 0 से 2 0 कट जाएंगे। तो आज टैक्स के रूम में 13 दिया, 39 रुपये। तो आज कितना दे रहे हो टैक्स के रूम में, पहले कभी 25 रुपये दिया करते थे, तो आज टैक्स के रूम में 39 रुपये जा रहा है। तो जहाँ पर आप देखोगे तो क्या पता पड़ेगा, यहाँ से पता पड़ेगा, क्योंकि 25 पर 39 रुपये, तो कितने का इंक्रीजमेंट हो गया, 25 और 5 30, यानी कि 9 और 1 10 14 रुपये का इंक्रीजमेंट हुआ है। कितने पर, 25 पर। तो ये 100 पर ये कितना बड़ा होगा, तो 25 चौको 100 और 14 चौको 56। तो टैक्स कितने परसेंट बढ़ गए हैं, 56% टैक्स बढ़ा दिए गए हैं। नेक्स्ट सवाल, बिल्कुल हुबहू वही सवाल है कि पहले आपकी राशि 100 रुपये थी, जिस पर आपका 20% टैक्स लगा करता था। तो टैक्स के रूप में आप कितना देते थे, 20%, 20 रुपये दिया करते थे। टैक्स के रूप में जो राशि जाती थी आपकी कितनी जाती थी, 20 रुपये जाती थी। यदि आय 25% बढ़ जाती है, अगर 25% बढ़ाएंगे, 100 पर 25 यानी कि 125 बढ़ जाती है, तो क्या हुआ है कि आय 25% बढ़ी है, तो टैक्स भी आपने 40% बढ़ा दिया गया है। तो टैक्स कितना है, पहले कितना था, 20 था, अगर 20 का 40% बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ता है, 8 बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, 8 बढ़ेगा। तो पहले 20 देते थे, तो 8 बढ़कर कितना देना पड़ेगा आपको, 28% टैक्स देना होगा। कितना देना होगा, 28% टैक्स देना होगा। तो टैक्स के रूप में कितनी राशि आप दे दोगे, तो जहाँ से काट लेते हैं, 25 पंजे 125 और 25 चौको 100 और 4 सत्ते 28 और 5 सत्ते 35। तो आज कितनी राशि जा रही है टैक्स के रूप में, तो आज 35 रुपये जा रही है। कभी 20 जाया करती थी, तो आज कितना एक्स्ट्रा जा रहा है, 15 रुपये एक्स्ट्रा जा रहे हैं। पहले कितनी जाती थी, 20 रुपये, तो कितनी बढ़ा दिए गए हैं, तो 20 पंजे से होता है 15 5 75, यानी कि 75% का टैक्स आजकल बढ़ा दिए गए हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, देखिए अगले सवाल में बताया गया है कि राम 50% आयकर यानी कि भुगतान करता है, टैक्स देता है। इस पर उसे 20% अतिरिक्त भार भी देना पड़ा, तो कुल कर की रेट बताइए। तो मान लेते हैं कि राम जो है 100 रुपये कमाता था, जिस पर उसका 50% टैक्स लग जाता था। अगर 100 पर 50% लगेगा तो उसका बचा हुआ पार्ट कितना होगा, 50 रुपये होगा, 100 का आधा 50। लेकिन क्या हुआ है कि अब की बार पैंडेमिक चल रहा है, कोरोना पैंडेमिक के कारण सरकार ने कहा है कि 20% एक्स्ट्रा आप पर टैक्स लगेगा। तो अगर आप 20% इस पर लगा दोगे एक्स्ट्रा टैक्स, तो कितने रुपए और बढ़ जाएंगे, 5 दूनी 10 रुपये, यानी कि 10 रुपये और देना पड़ेंगे। यानी कि आपके पास 50 रुपये तो बचे थे, 10 रुपये और दे दिए, तो आपकी जो नेट इनकम बचेगी वो कितनी बची है, 40 रुपये। तो जहाँ आप 100 रुपये कमाते थे और आपकी जेब में अब कितने बचे हैं, 40 रुपये, तो कितना परसेंट टैक्स चला गया, 60% टैक्स चला गया। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, देखिए अगले वाले सवाल में है क्या, थोड़ा टाइप चेंज हो रहा है। जैसे कि कई कंपनी रहती हैं जिसमें एक सेल्समैन रहता है, तो उसमें कंपनी क्या करती हैं कि अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए सेल्समैन से बोलती हैं कि तू एक काम कर, अगर 10,000 तक की बिक्री तो अगर करता है तो हम तुझे
10,000 पर 10% कमीशन मिलेगा, और जैसे ही तू 10% से ज़्यादा की बिक्री कर लेगा तो तेरा जो हम जो दे रहे हैं बोनस उसके साथ साथ 2% या 3%, 1.5% एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि सेल्समैन क्या है और ज़्यादा मेहनत करता है। तो देखिए जिस सवाल में क्या दे रखा है कि एक सेल्समैन है जिसको 10,000 तक की बिक्री पर, एक सेल्समैन है जो अगर 10,000 तक की बिक्री अगर वह कर दे तो कंपनी क्या है उसको 10% कमीशन देती है। क्या कहती है? 10% कमीशन उसको मिलता है। और वह जब 10,000 से ऊपर की बिक्री कर देता है, 10,000 प्लस पे पहुंच जाता है, तो ये क्या कर दिया जाता है, 2% बोनस और एक्स्ट्रा कर दिया जाता है। तो 10% तो मिलता था उसको और 2% और मिलने लगेगा, यानी कि अब की स्थिति में उसको जैसे ही वो 10,000 से ऊपर जाएगा तो उसका जो कमीशन बनने लगेगा वो 12% बनने लगेगा। तो सवाल में बता रखा है कि यदि कुल बिक्री 25,000 रुपये की है तो सेल्समैन का कमीशन बताओ। अगर टोटल मिलाकर उसने ये 2 पार्ट में सेल करता है, एक तो 10,000 और 10,000 से प्लस की बिक्री, तो टोटल मिलाकर उसने कितने 25,000 रुपये की सेल की है, तो इसकी आपको इनकम बताना है। तो देखिए अगर 10,000 तक की सेल अगर उसने की होगी तो यहाँ से उसने कितना पैसा उठाया होगा 10% कमीशन से, यहाँ से उसने उठाया होगा 1,000 रुपये। देखिए इसका 10% 1,000 रुपये। अब बाकी बची हुई 10,000, टोटल उसने 25,000 की बिक्री की, जिसमें 10,000 तक की बिक्री बस 1,000 रुपये मिल गए। अब जाके जो बचे हुए 15,000 रुपये हैं वे तो 10,000 से ऊपर ही भी जाएंगे, तो उसका अब जो लगेगा वो कितना लगेगा 12%। तो 15,000 बाकी बचे हुए हैं उस पर उसको कितना कमीशन मिलेगा 12% कमीशन मिलेगा, ना कि 10% मिलेगा। तो अब इस पर कितना कमीशन मिलेगा उसको 12% कमीशन मिलेगा। तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो निकाल के ये आ जाएगा आपका 12 पंजे 60 का 0 हासिल 6 12 और 6 18। तो जहाँ से कितना कमीशन मिल गया उसको 1,800। पहले कितना मिल गया था 1,000, तो 1,000 प्लस 1,800 यानी कि कितना हो जाएगा 2,800 रुपये। तो जिसका आंसर हो जाएगा 2,800 रुपये उसका कमीशन बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल, देखिए अगला सवाल है कि एक सेल्समैन है जो 10,000 तक की बिक्री करता है तो 12% कमीशन, यानी कि अगर वह 10,000 तक की बिक्री कर देता है तो उसको 12% कमीशन दिया जाता है। और 10,000 तक की ऊपर की बिक्री पर अगर वह जाता है 10,000 प्लस एक्स करता है तो उसको क्या है कि बोनस के रूप में 3% एक्स्ट्रा, यानी कि 12 प्लस 3, यानी कि अब जो उसका हिसाब होगा वो कितने हिसाब से होगा 15% के हिसाब से होगा। और उसको बताया गया है कि उसने कुल मिलाकर 30,000 रुपये की सेल की, तो उसका कमीशन हमको बताना है। अगर वह 10,000 तक अगर इस वाले टर्न में अगर 10,000 तक ही करता तो यहाँ पर कितने 12% लेकर बैठा होगा, तो इसका 12% कितना आएगा 1,200। इसका 12% कितना आएगा 1,200। तो यहाँ से उसने कितने कमा कर बैठा है 1,200 रुपये। जबकि अब बची हुई राशि 10,000 तो उसने कमा दिए। अब बाकी बची हुई जो 20,000 रुपये हैं, क्योंकि टोटल 30,000 की सेल की है, 30,000 में 10,000 पर तो 12% कमीशन मिलता है, तो मैंने 12% कमीशन दे दिया। अब बाकी जो बचा हुआ 20,000 है तो उस पर अब कितना लेगा 15% कमीशन लेगा। अगर 15% कमीशन इस पर लेगा तो कितना लेगा 2 ज़ीरो मैंने यहाँ पर काट दिए। तो 0 0 15 दूनी 30, यानी कि यहाँ से इसको कितना मिलेगा 3,000 रुपये। पहले इसको कितने मिल गए थे 1,200, यानी कि 4,200 रुपये उसका कमीशन टोटल बन जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा।